दो ही शब्दों की चर्चा करेंगे, समय कम है, कि जैसे आप सब लोग हिंदू स्टडीज में पढ़ रहे हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, तो दो शब्दों पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एक तो ये हिंदुइज्म क्या है और दूसरा हिंदू क्या है। और हिंदू के संदर्भ में विशेषकर हम लोगों को बहुत ही अकुलाहट होती है कि ये आयातित शब्द है। बहुत लोगों के मन में विचार है कि पर्शिया में या ईरान में सप्त सिंधु जो शब्द था वो क्या बन गया, हप्त हिंदू बन गया। तो वो ईरान के लोगों ने इस शब्द का जन्म दिया और फिर ये शब्द हमने वहां से उठाकर अपने ऊपर ओढ़ लिया, तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लोग स्पष्ट रूप से बात नहीं करते लेकिन मन को अच्छा नहीं लगता है। तो उसको थोड़ा देखना चाहिए कि ये वास्तव में सत्य है या नहीं है। और हिंदुओं की एक विशेष बात है, अब तो शायद उतनी नहीं विशिष्टता रही होगी, कि हम लोग कोई भी तथ्य को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करते थे। प्रमाण के आधार पर एक परंपरा थी कि अगर प्रमाण होगा तो हम स्वीकार करेंगे, नहीं तो हम चर्चा करते रहेंगे और सहस्त्रों वर्षों तक चर्चा करते रहेंगे, लेकिन हम मानेंगे नहीं अगर हम उसको ठीक नहीं मानते हैं तो। और ये चर्चा गीता के अंदर ही शुरू हो जाती है, जहां कृष्ण से की बात को अर्जुन सीधे सीधे आसानी से उसको सरलता से स्वीकार नहीं करते हैं। सारा तर्क वर्क दे देते हैं कृष्ण, शब्द प्रमाण का उल्लेख कर देते हैं क्योंकि मैं बोल रहा हूं, अनुमान का उल्लेख करते हैं, हर प्रकार के प्रमाणों का उपयोग करते हैं, लेकिन अंत में कृष्ण अर्जुन बोलते हैं कि ये सब ठीक है, लेकिन अब आप मुझको क्या बताइए, प्रत्यक्ष प्रमाण दीजिए कि आप ईश्वर हैं। तो हमको, ये हमारी परंपरा है कि हम ईश्वर से भी प्रश्न करने में चूकते नहीं है, हम उसमें भय नहीं करते, और ईश्वर की भी फीलिंग्स नहीं हर्ट हो जाती हैं प्रश्न पूछते समय कि फीलिंग्स हर्ट हो गई, हम तो भाई गॉड हैं तब हमारा ईश्वर गॉड नहीं है जिसको चिंता हो जाएगी कि ज्यादा प्रश्न कर लेगा तो हम अस्थिर हो जाएंगे। और इसी संदर्भ में एक छोटी सी बात कहूंगा, फिर इस पर बात करता हूं। तो ये जो कथा आ रही है ईव और एडम की, तीन चीजें उसमें दिखती हैं कि ईश्वर कह रहा है कि सत्य की तरफ मत जाओ, ज्ञान से दूर रखना चाहता है, प्रकाश की तरफ मत जाओ क्योंकि तुम मुझ जैसा बन जाओगे। और व्यक्ति कोई प्रयास कर रहा है अगर उस दिशा में जाने के लिए, तो वो उसको स्वर्ग से ढकेल कर कहां भेज देता है, मृत्यु लोक पर। तो अमृत्यु से मृत्यु की यात्रा, प्रकाश से तम की यात्रा, और असत्य से सत्य की यात्रा उस कथा से निकल कर आती है। अब भारत में इसका ठीक विपरीत है। हम क्या कहते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतोगमय। वहां गॉड को चिंता हो जाती है, ये तो हमारे जैसा ही बन जाएगा। बाद में एक और कथा आती है बाइबल में, हाँ, एक और कथा आती है भाषा की। ये जो आजकल जब झगड़ा चल रहा है ना, तो इसकी भी कथा है बाइबल में ही आती है, जो हम लोगों को पढ़ना चाहिए। हम लोग सिर्फ अपना ही नहीं, दूसरे का भी पढ़ना चाहिए। एक और कथा आती है कि अब ये मृत्यु लोक में आ गया मनुष्य, उसकी तो इच्छा है वापस ऊपर जाने की, तो वो एक बहुत बड़े भवन का निर्माण करने लगता है। सारे मनुष्य मिल करके बहुत बड़े भवन का निर्माण करने लगते हैं। वो बहुत ऊंचा बन जाता है भवन, उसको बोलते हैं टावर ऑफ बैबल, BABEL। अगर आप गूगल करें टावर ऑफ बैबल, ऊपर से गॉड देख रहा है कि भाई ये तो इतना बड़ा भवन बन रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर हमारे पास पहुंच जाएगा, फिर वहां ज्ञानवान का चर्चा होने लगेगी, फिर हमारे सदृश बन जाएगा। हाँ, उसमें आता है गॉड बिकम्स जेलस, गॉड बिकम्स जेलस। तो वो कहता है क्या करें, तो वो बोलता है कि इनमें अलग अलग भाषाओं के बीज बो दो। तो अलग अलग लोग अलग अलग वाणियों में अपने विचारों को व्यक्त करने लगते हैं। तो ये गॉड की डिजाइन होती है, लोगों की एक व्यक्ति अपने विचार दूसरे व्यक्ति के ठीक प्रकार से संप्रेषित न कर पाए, इसलिए अलग अलग बोलियों का निर्माण होता है
और उसके आधार पर वैमनस्य फैल जाता है, और ये जो टावर ऑफ बैबल जो बनना शुरू होता है, काम ठप पड़ जाता है। फिर गॉड को चिंता नहीं होती कि अब ये अपना झगड़ा करते रहेंगे। तो देखिए, भाषा को उपयोग में ला करके गॉड स्वयं पॉलिटिक्स करके लोगों में भेद पैदा कर रहा है। वही विचार यूरोप ने सीखा और अपने पश्चिम के देशों में फ्रांस बना लिया, जहां सिर्फ फ्रेंच बोली जाती है, पोर्चुगल में पोर्चुगीज बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, इंग्लैंड में इंग्लिश बोली जाती है, इटली में इटालियन बोली जाती है, स्विट्जरलैंड में स्विस बोली जाती है। अलग अलग देश, दो लोग एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनको लगता है हम अलग भाषा बोल रहे हैं तो हमने तो वैमनस्य है। तो ये विचार देखिए कहां से आ रहा है और उसका कितना बड़ा प्रभाव होता है, और वही भाव हम लोगों ने उनसे सीख लिया। गोरे आए अंग्रेज, उन्होंने हमारे राजनेताओं को सिखाया, और वही विचार हम लोगों ने सीखकर आपस में झगड़ा करना सीख लिया। कि लेकिन हमारे यहाँ कभी आइडेंटिटी की दृष्टि से हम भाषा, जेंडर, ये सब नहीं सोचते थे। उनका गॉड सोचता है, तो हमको सोचना है कि उनके गॉड के अगर हम अनुयायी बनेंगे तो हम वैसा बन जाएंगे। हम अपने भगवान, ईश्वर, देवता, इनके बारे में सोचेंगे तो हम ऐसे बन जाएंगे। तो ये हमारा चुनाव है, हम करना है, हम इस तरफ जाएंगे, हम उस तरफ जाएंगे। ये इसी संदर्भ में ये दो शब्दों की चर्चा करूंगा। पहला है हिंदुइज्म। इसमें इज्म लगा हुआ है, हिंदू के आगे प्रत्यय। और इस इज्म का अभिप्राय क्या होता है? तो ये इज्म तो अंग्रेजी का है, तो हम लोगों ने तो लगाया नहीं है। हाँ? तो अगर आप देखें दुनिया में जो प्रमुख रिलीजन्स कौन कौन से हैं, तो बोलेंगे हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, सिखिज्म है, जोरास्ट्रियनिज्म है पारसी, शिंटोइज्म है, कन्फ्यूशियनिज्म है, कम्युनिज्म है। ये मटेरियलिस्टिक रिलीजन, पदार्थवादी धर्म नहीं, पदार्थवादी मजहब, ये सब मजहब है। जूडाइज्म है, कैपिटलिज्म है, मटेरियलिज्म है, इसमें नहीं है इज्म, इसमें भी इज्म नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हम लोगों में ही लगा हुआ है इज्म, अपने में तो उन्होंने नहीं लगाया। कुछ विचार होगा। हाँ, नहीं नहीं, थोप दिया तो क्या है? इज्म में कुछ अच्छाई होगी इसलिए थोपा होगा, या कुछ बुराई होगी इसलिए थोपा होगा? अपने ऊपर नहीं लगाया और दूसरे के ऊपर लगाया, तो क्यों लगाया, वो भी तो पता करना चाहिए। तो इज्म का अभिप्राय क्या होता है, ये पता करना चाहिए। और फिर अगर हमें उसका अभिप्राय पता चलता है, तो क्या हमें अपने आप को फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, ये हमें सोच करके निर्णय लेना पड़ेगा और दूसरों को बताना पड़ेगा। तो इज्म, ये इस्लाम इज्म क्यों नहीं है, मोहम्मदन इज्म क्यों नहीं है? पहले होता था 30-40 साल पहले मोहम्मदन इज्म, लेकिन मुसलमानों ने कहा हमें इज्म विज्म नहीं चाहिए, तो उन्होंने अपने आप को इस्लाम कहने लगे। क्रिस्टिज्म, जीसस इज्म क्यों नहीं है? प्रश्न है, इसका उत्तर सोचना चाहिए हमें। हाँ, तो हिंदू शब्द भी तो नहीं है इज्म। तो थोप दिया तो मतलब अगर वो दूसरे दूसरा व्यक्ति आप पर कुछ थोपेगा तो अच्छी चीज थोपेगा या बुरी चीज थोपेगा, आपको ये सोचना चाहिए। हाँ बताओ। नहीं, जो व्यक्ति ज्यादा प्रभुत्व वाला होता है उसको वो अपना चीजें थोप सकता है आपके ऊपर। अंग्रेज आपके ऊपर, उनका प्रभुत्व था तो उन्हें थोप दिया। लेकिन ये थोपा क्यों, इज्म में क्या उसका अर्थ क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। और क्राइस्ट, क्रिश्चियनिटी में क्या लगा हुआ है? इटी, ITY। तो हमें इज्म और इटी, इन दो प्रत्ययों का अर्थ जानना चाहिए। अगर कोई हम अच्छे हिंदू स्टडी के छात्र छात्रा हैं, तो हमें इज्म का अर्थ पता होना चाहिए और इटी का भी अर्थ पता होना चाहिए। तो क्रिश्चियनिटी में इटी क्यों लगाया और हिंदुइज्म में इज्म क्यों लगाया, ये पता होना चाहिए। पहले हम 2 मिनट इटी देख लें। क्राइस्ट, क्राइस्ट का जो अनुयायी है वो क्या हो गया? क्रिश्चियन। ईएन मतलब अनुयायी। क्राइस्ट, वन हु फॉलोज द पाथ ऑफ क्राइस्ट, क्रिश्चियन।
और क्रिश्चियन में लगा दिया दूसरा प्रत्यय लगाया इटी। इटी का क्या अभिप्राय हुआ? द एसेंस ऑफ बीइंग अ क्रिश्चियन। ये मतलब मैं डिक्शनरी से निकाल रहा हूं, तत्व। तो अगर आपके क्रिश्चियन होने का जो निचोड़ है वो क्या है? क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियन होने का, क्राइस्ट के पथ का अनुगामी, उसके जीवन में का जीवन और आचरण का जो निचोड़ है, जो उसकी वास्तविकता है, जो उसका सत्य है, जो उसका तत्व है ना, सत्य के ऊपर आग्रह है। इसीलिए सत्य के ऊपर आग्रह है, उसका जो निचोड़ है, जो अच्छी और अनंत मतलब समय के परे जो चीजें रह जाएंगी, वो उसका अंदेशा इटी प्रत्यय से होता है। जैसे ह्यूमैनिटी में क्या है? मनुष्य होने का जो निचोड़ है वो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी में, है ना। इसी प्रकार क्रिश्चियन होने का जो निचोड़ है, तत्व, वो नष्ट नहीं होगा। तत्व नष्ट नहीं होता है, अनष्ट है। तो वो उससे अभिप्राय इटी से लगता है। तो क्रिश्चियनिटी ऐसी चीज है जो सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है, सार्वदैशिक है। इसलिए वो, क्योंकि वो समय के परे है, वो बदलेगी नहीं, वो अनंत समय के लिए वैलिड है, इसलिए इटी शब्द लगाया गया, इटी प्रत्यय। समझ रहे हैं? समझ गए ना इसको ध्यान से? अब क्या हमें समझना चाहिए? इज्म, एल्यूशन। एल्यूशन मतलब रेफरेंस। यहाँ इटी से रेफरेंस आता है ट्रुथ, ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता, वास्तविकता, विश्वसनीयता, ह्यूमैनिटी, ये है। अब हिंदुइज्म, हिंदुइज्म में जो इज्म प्रत्यय है, ये अंग्रेजी भाषा में दो तरीके से उपयोग में आता है। पहला है संज्ञा, कि आई डोंट फॉलो एनी इज्म। यहां पर इज्म शब्द का उपयोग संज्ञा के रूप में हो रहा है। तो संज्ञा के रूप में क्या है डिक्शनरी का मीनिंग? सेट ऑफ बिलीफ्स, विश्वास है। विश्वास आज है कि भाई उस कमरे के अंदर दो भूत रहते हैं, एक विश्वास है मेरा। बाद में जिसने कमरा खुल गया, देखा वहां भूत तो नहीं, तो विश्वास मेरा गलत। विश्वास है, बिलीफ है, सत्य की बात नहीं है, सेट ऑफ बिलीफ्स। और विशेषकर कौन से विश्वास? जो यू डिसअप्रूव ऑफ, जो तर्क संगत नहीं है, जिनमें दम नहीं है। तो इज्म का शाब्दिक अर्थ यह है। तो हिंदुइज्म में आगे इज्म इस संदर्भ में है। तो आपका जो हिंदुइज्म है वो कुछ मान्यताओं का ढेर है, कुछ तार्किक हैं, कुछ अतार्किक हैं, कुछ है चल रहा है, कुछ आज दिन है, कुछ दिन बाद नहीं रहेगा, फिर कुछ नया इज्म आ जाएगा, ऐसे होगा। समझ रहे हो? ये है। और सफिक्स प्रत्यय के रूप में इज्म कब लगता है? जैसे हिंदुइज्म में इज्म किस रूप में लगा? द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ थ्योरी और प्रैक्टिस। कोई थ्योरी, कुछ अंड मंड कुछ तो बना लिया, गढ़ लिया थ्योरी, कुछ थ्योरी बना लिया, कुछ दम है या नहीं है कुछ पता नहीं। वो मजहबी हो सकती है, फिलोसॉफिकल हो सकती है, दार्शनिक में नहीं जान सकते, राजनीतिक। अनेक प्रकार की कोई भी थ्योरी हो सकती है। तो या तो उसके आगे, उस थ्योरी के आगे इज्म लग जाएगा, जैसे कम्युनिज्म एक थ्योरी है कम्युनिस्टों की, उसके आगे इज्म लगा दिया, या किसी व्यक्ति के नाम के आगे लगा दिया, जैसे बुद्धिज्म उनकी ऐसे। और ये थ्योरियां क्या है? ये थ्योरियां जन्म लेती हैं, बढ़ती हैं और अंततः समाप्त हो जाती हैं। तो ये सारे इज्म्स हैं। तो ये हिंदुइज्म एक थ्योरी है, कुछ समय पहले जन्मी, थोड़ा फैल गई, तो बुलबुल के वहां थोड़ा बुलबुला बढ़ा होगा, बुलबुला फट जाएगा, फिर नया बुलबुला था। तो ये इज्म से जो अभिप्राय है, इस अभिप्राय में हिंदू के आगे प्रत्यय जो है, इसका ये अर्थ होता है, इसका ये अर्थ होता है। तो हमारे हिंदू लोग अपने को कहते हैं हम हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, जैनिज्म करते हैं, बुद्धिज्म करते हैं, सिखिज्म करते हैं। तो हम लोगों का दायित्व है कि हम लोगों को कुछ समझना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई ये इज्म विज्म लगाना बंद करो। हमें कहना चाहिए हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, धर्म शब्द का उपयोग करना चाहिए, इज्म नहीं लगाना चाहिए। तो एक तो ये बात थी।
और ये अंग्रेजों ने इसका निर्माण किया, और समय के कारण अब मैं ये सब स्किप कर दूंगा, लेकिन ये अंग्रेजों ने उसका पूरा डेटा है, डॉक्यूमेंट है कि कब हुआ, कितने किस साल में हुआ, क्यों हुआ, वो सब उद्देश्य ये सब बताए हैं समय के अभाव के कारण। लेकिन हिंदुइज्म, ये इज्म से अभिप्राय क्या होता है, ये इसमें बताया है। और दूसरा शब्द कौन सा था? हिंदू, है ना? तो अब उस पर जाते हैं, हिंदू शब्द पर। तो हिंदू शब्द में तीन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला, ये कितना पुराना है? हिंदुइज्म नया शब्द है। अंग्रेज आए तो अंग्रेज तो बहुत पहले नहीं आए, 200 साल पहले आए। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, उसके बाद उनका आधिपत्य हुआ। 1857 में वाइसरॉय बन गए, फॉर्मल गवर्नमेंट हो गई। मोटा मोटा 200 ईयर्स है पास, 300 ईयर्स। तो इज्म तो तभी लगा है, 200-250 वर्ष में। लेकिन ये हिंदू शब्द कितना पुराना है, ये हमें समझ में आना चाहिए। और दूसरा शब्द प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्या ये हिंदू शब्द भारतीय है, या ये ईरान में इसका जन्म हुआ, इसलिए हमें पचता नहीं है। फिर हम वो नए नए शब्द गढ़ लेते हैं, सनातन धर्म। तो तुलसीदास जी के समय और उन समय सनातन धर्म शब्द का उपयोग नहीं होता था, ये नया नया शुरू हुआ है। एक्चुअली इसकी स्थापना सनातन धर्म की काशी में शुरू हुई है। काशी में शुरू हुई है इसकी स्थापना। लेकिन ये फ्रेज बहुत पुराना नहीं है। गीता के अंदर आता है धर्म सनातन, सनातन धर्म नहीं आता है, धर्म सनातन है। सनातन धर्म और धर्म सनातन में अंतर है। गीता के अंदर धर्म सनातन है ना। हाँ, तो लेकिन ये हिंदू शब्द कितना पुराना है, क्या ये भारतीय है, और इसका अर्थ क्या है? तो हम आज सिर्फ ये पहले दो प्रश्नों पर थोड़ा सा देखेंगे। पहला तो ये कि बहुत पुराना शब्द है। तो 516 में सिंधु नदी के आसपास एक क्षेत्र को एक विदेशी आक्रांता ने कब्जा लिया, तो उसने कहा कि मैं हिंदू साम्राज्य का अधिपति भी बन गया हूं, हिंदुश उसके उसमें आख्यान में आता है, 516 बीसी। और ये एक शिलालेख है, तो ये उनकी भाषा में हिंदू लिखा हुआ है, हिंदू लिखा हुआ है उनकी भाषा में। तो हाँ, 500 बीसी, ये 500 बीसी का शिलालेख है, इजिप्ट में मिला है। और ये जो अक्षर हैं, ये हा ना दा वा ये इनकी तरफ इंगित करते हैं, इनकी भाषा में। और वो आज भी, जैसे अरबी है और हिब्रू है, उसमें स्वर नहीं होते हैं, इनके भाषा में सिर्फ व्यंजन होते हैं, और प्रसंग और संदर्भ के आधार पर वो स्वरों का निर्माण करते हैं। तो इसमें स्वर नहीं है, सिर्फ व्यंजन। ये है। और बहुत सारे स्रोत हैं। इसी का एक इतिहासकार था स्काइलैक्स, वो हिंदू शब्द का अपने ग्रंथ में उपयोग में लाता है। एक इतिहासकार हेरोडोटस, वो ग्रीक, वो अपने ग्रंथ में 400 बीसी में हिंदू शब्द या इंडोई या इंड, हा हटा दो तो इंड तो वही हुआ ना, तो उसका उल्लेख करता है। मैगस्थनीज, चंद्रगुप्त के समय जो अलेक्जेंडर का राजदूत था, उसके फ्रेगमेंट्स में। चीनी ट्रेवलर जुआनजांग, ये हिंदू शब्द का इस्तेमाल करता है। मुसलमान ट्रेवलर इस्ताखरी 940 ईसा उपरांत, हिंदू शब्द का अल बेरुनी। और बहुत सारे भारतीय स्रोत भी हैं जहां पर हिंदू शब्द का उपयोग बहुत समय से होता हुआ आया है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जो शब्द है ये कोई नया नया शब्द है, नया नया वेला शब्द है, कोई लोगों ने कुछ अभी गढ़ दिया है। काफी प्राचीन शब्द है, बहुत समय से उपयोग में होता आ रहा है। ये एक और स्रोत है, जांग क्वान 114 बीसी में, वो शब्द इस्तेमाल करता है शेंडू, शेंडू। और वो बोलता है कि शेंडू लोग जो है, शेंडू, वो डाहिया DAXIA इस प्रदेश में रहते, इसके प्रदेश के साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व में रहते हैं। ये टैक्सिया, टैक्सिया प्रदेश, ये बेसिकली अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के दक्षिण में और क्या
तो बोलता है कि शंकु का वेद जो है कई हजार भी एक के बराबर आधा है साउथ ईस्ट में इस प्रदेश में। तो इसी भारत की बात कर रहा है। यहाँ देखिए 114 ईसा पूर्व हिंदू शब्द का उपयोग हो रहा है और वो वर्णन भी दे रहा है कि ये क्षेत्र क्या है, गर्म है, उमस है और यहाँ हाथी पर लोग चलते हैं। वो आप किसकी जगह की बात कर रहे हैं? तो चीन वीन में तो नहीं हाथी पर चलते, गांधार में नहीं चलते, पर हाथी पर चलते। तो ये है, तो बहुत प्राचीन शब्द है। और दूसरा प्रश्न कौन सा था कि ये क्या विदेशी शब्द है, उस पर देखते हैं। तो विदेशी शब्द क्यों है, क्यों बोलते हैं अभी आप, क्यों कहते हैं ये विदेशी है कि सप्त सिंधु, वो हप्त हिंदू बन गया पारस में। उनकी कौन सी पुस्तक थी जहां पर इसका उल्लेख होता है? हाँ, जैन अवस्था। हाँ, पारसियों की एक पुस्तक है जैन अवस्था, उसमें सा हा बन गया तो उन्होंने हप्त हिंदू कह दिया। उन्होंने, हम लोगों ने सुन लिया हप्त हिंदू और हम लोगों ने उसे सीखकर अपने आप को हिंदू कहना शुरू कर दिया। और ये हमें कथा अच्छी नहीं लगती है, तो हम बोलते हैं हम तो कुछ और हैं। कोई बोल देगा हम वैदिक हैं, कोई बोल देगा हम सनातन धर्मी हैं, नए नए शब्द अपने अपने। तो इसकी प्रामाणिकता पर थोड़ा सा देखना चाहिए। तो हाँ, तो मात्र यही आर्ग्यूमेंट है कि इनका जो जैन व्यवस्था, उसका जो बाद का भाग है, जैसे अपने वेदों में भी कुछ पुराने भाग हैं, कुछ बाद के भाग हैं। बाद का भाग है गंडीदार, उसमें सा शब्द जो है वो हा बन जाता है, जैसे असुर अपुर बन जाता है, सोम होम बन जाता है, इसी प्रकार से ये आर्ग्यूमेंट है। लेकिन इसमें कितना दम है ये हमें देखना चाहिए। तो पहली चीज देखनी चाहिए कि क्या ये सा को हा बनाने की प्रक्रिया भारत में है या नहीं है। अगर भारत में भी है तो हम, इस तर्क में दम नहीं होगा। अगर ये प्रक्रिया भारत में भी होगी उस समय, तो इस तर्क में दम नहीं होगा। तो वो हम थोड़ा देखते हैं। तो हम पहले वेदों में देखते हैं। लोग वेदों के पहले पहले तो हम ये देखेंगे कि इनके अवस्था में ही, इनका जो एक ग्रंथ है अवस्था, हमेशा ऐसा नहीं है कि सा हा बन जाएगा। बहुत सारे शब्द हैं संस्कृत के जो जहां सा हा नहीं बन रहा है, उसके मैंने उदाहरण किए। क्योंकि तो मैंने गूगल करके निकाला कि कौन कौन से सा, उनकी डिक्शनरी मिल जाती है, तो आप गूगल करके तो सब मिल जाएगा। अवस्थन जानने की जरूरत नहीं है। तो संस्कृत में अस्थि, तो सा रहा, सा नहीं, सा हा नहीं, अस्त, सा हा नहीं बोलना। दर्श, दर्श, दिश्या, दिश्या, देखो कहीं सा हा नहीं बन रहा है, कुछ जगह बनता है, कुछ जगह नहीं बनता है। तो ऐसा नहीं है कि वो सा हा नहीं बोल पाते थे। और प्रशस्ति, प्रशस्ति, मत्स्य, मत्स्य, नमस्ते, नमस्ते, स्पर्श, शत, सत, इत्यादि इत्यादि, वस्त्र, वस्त्र। तो सा कोई जरूरी नहीं है कि उनकी भाषा में हमेशा हा बन जाएगा। लेकिन उन्होंने सप्त सिंधु को हप्त हिंदू कहा, तो हो सकता है उन्होंने हमसे हप्त हिंदू सुना हो इसलिए लिख दिया हो, ये भी हो सकता है ना। क्या आधार है कि हमसे हप्त हिंदू सुना होगा? क्या हमारे यहाँ ये हप्त हिंदू सा को हा बोलने की प्रथा वैदिक वांग्मय में है या नहीं है? अगर वेदों में दिख जाए सा हा बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई भारत में भी सा को हा बोलने की प्रथा बहुत पुरानी है, कह सकते हैं। तो हम वेद के अंदर देखते हैं। पहली बात तो यह है कि वेदों के अंदर सिंधु शब्द का बहुत उपयोग आता है। तो यहाँ सब सिंधु बहुत जगह, 25-30 जगह तक उपयोग आता है सिंधु। तो सिंधु तो हमारे वैदिक वांग्मय में बहुत उपयोग में आ रहा है। अब क्या सा हा भी बनता है वैदिक वांग्मय में? 27 जगह आता है सप्त सिंधु ऋग्वेद में। तो एक उदाहरण ये है, देखिए ये यजुर्वेद का पुरुष अवस्था से पुराना है और उसी का तैत्तिरीय आरण है, मंत्र सेम है। श्री श्री लक्ष्मी पद्यों बहुरा पार्श्व इत्यादि। और ये शाह यहाँ क्या बन गया? वेद के अंदर साहा बन रहा है। श्री लक्ष्मी पद्यों बहुरा। हाँ,
ये व्याहृति है, तो ये यहाँ जो शीश है वो भी व्याहृति ही है लक्ष्मी की, उसी संदर्भ में अर्थ में इस्तेमाल हो रहा है। लक्ष्मी ठीक है, लेकिन उसी, हाँ, तो इसका अगर आप तो उसके आधार पर श्रीष्ट में लक्ष्मी, तो जो रिलेशनशिप है श्री और लक्ष्मी की, देयर इज अ रिलेशनशिप, इट इज दैट रिलेशनशिप विच श्री और श्री में, समझ में? तो उसी संदर्भ में उपयोग आ रहा है, ये कहने का अर्थ है उसी संदर्भ में उपयोग में आ रहा है। तो श्री क्या है, संज्ञा है या नहीं है, बताइए। नहीं, मेरे को बताइए, श्री संज्ञा है या नहीं है, और वो लक्ष्मी की व्याहृति है या नहीं है? नहीं, लेकिन यहां देखिए बाकी सारे शब्द एक ही हैं, बाकी सारे शब्द एक ही हैं, हम सरस्वती पर नहीं जा रहे हैं, बाकी तो सारे शब्द एक ही हैं। तो कुछ तो कनेक्शन होगा, सा को सा, है ना, सा हा का कुछ कनेक्शन होगा, और आप जाकर के देखिए ये री के क्या गुण हैं, और श्री उसका निरुक्त देखिए, उसका धातु देखिए, उसका मर्म देखिए, जैसे शक्ति में शक सक, तो वो मर्म एक ही दिखेगा, वो भी मैं दिखाऊंगा, वो भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा, ये ऋग्वेद का मंत्र, यहाँ शब्द आ रहा है सिरास, और ये उसी अर्थ में हिराणाम शब्द, ये भी जाकर के, इफ यू डाउट यू शुड चेक दैट अर्थ, सिरा हिरा, उसी अर्थ में, एग्जैक्टली उसी अर्थ में ये इस शब्द का उपयोग हो रहा है, सिरा और हिरा उसी अर्थ में उपयोग हो रहा है। ये तो फोटो ले लो, इसके देखो जाकर के, गूगल करो, विभक्ति बदली है, मैं आगे की बात करूं, ये तो बदली है, ये जो है और ये सिरा, दोनों का अर्थ एक है या नहीं है, ये पूछ देखने का अर्थ है ना, कि आप देखो जाकर के सिरा का अर्थ क्या है और हिरा का अर्थ क्या है, इसके अंदर विभक्ति तो अलग है ही, सिरा से तो दिख रहा है, लेकिन सिरा का किस अभिप्राय में क्या उसका अर्थ है मंत्र में, और हिरा किस मंत्र, वो एक ही अर्थ आएगा, आप जाकर देखिए, बिकॉज आई हैव चेक्ड इट, इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं वैसे नहीं डालूंगा। हाँ, हाँ, अर्थ एक है, तो सा जो है हा हमारे वैदिक मंत्रों में हो रहा है, वैदिक मंत्रों के अंदर हो रहा है, और इस प्रक्रिया का उदाहरण, वो उल्लेख व्याकरण में भी आता है, अभी बता रहे थे ना कि हमारे यहाँ नहीं है, व्याकरण में आता है, ये एक है प्रशोदरानी यथोप दिष्टम, इसका मन अर्थ है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ हम सीधे सीधे नहीं समझ सकते हैं, तो कैसे समझेंगे, यथोपदिष्टम, जो बुढ़ाने बूढ़े बुजुर्ग समझदार लोग हैं उनके उपदेश के अनुसार आप समझिए इनका अर्थ, तो वो किस आधार पर उपदेश देंगे, उस पर एक काशिका है कि वो किस तरीके से उसका अर्थ निकालते हैं, बोलते हैं कि ये 5 प्रकार के, हाँ, तरीके हैं, और एक तरीका है विपर्य, जहां अक्षर इंटरचेंज हो जाते हैं, या जा हो जाएगा, साहा हो जाएगा, और उसका उदाहरण देते हैं इसी काशिका के बाद में, कि अगर आपको सिंह शब्द का अर्थ समझना है तो देखो साहा विपर्य आ रहा है ना, तो हमारे यहाँ वेद के अंदर साहा हो रहा है, व्याकरण के अंदर इस प्रथा का भी उल्लेख हो रहा है, और उसका एग्जाम्पल भी हमारे भाष्यों में आ रहा है, हिंसी हिंसायाम सिंह, तो समझना चाहिए। तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि उनके यहाँ ही ये हुआ साहा, हमारे यहाँ भी ये देखिए इतनी प्राचीन परंपरा है, पाणिनि का तो समय बहुत पुराना है, पाणिनि का समय तो बहुत पुराना है, तो ये सा की हा की परंपरा बहुत पुरानी है, प्राकृत में, पाली में, प्राकृत में, असली संस्कृत में बन गया, और यही हिंदी में क्या बन गया, ही या हम, वही दैट अस्मि, आइडेंटिटी, इंडिविजुअल से रिलेटेड जो है, युष्माकम तुम्हारम अस्माकम अम्हारम, तो सार को बनने की प्रक्रिया अलग अलग भाषाओं में भी भारत में बहुत समय से व्याप्त है। दूसरी चीज,
हमारे यहाँ ये एक और साथ में पैरेलल प्रथा है कि कई बार हम लिखेंगे सा लेकिन बोलेंगे हा। बहुत पुरानी प्रथा है और वो आज भी विद्यमान है। जैसे असमी में लिखेगा वो संकट लेकिन बोलेगा संकट, संकल्प। अभी भी जाकर आप देख लो, हाँ हम अभी भी बोलते हैं, हम लिखते हैं असम लेकिन अहमिया नहीं लिखेगा अपनी वो लिपि में। अहम, हम की, हम कोच, हम शेप, हम क्या, हम इत्यादि, बहुत लंबी लिस्ट। और भारत के अनेक भागों में वो लिखेंगे सा और बोलेंगे हा। राजस्थान में, मारवाड़ में, सिंध में, पंजाब में, गुजरात में, वेस्टर्न यूपी में, बहुत सारे। तो ये एग्जाम्पल अभी मेवाड़ में, और कई जगह सा को हा लिखेंगे, कई जगह सा को सा लिखेंगे लेकिन बोलेंगे हा। और जैसे ये छत्रसाल का है केहरी, केसरी, पाहन तुलसीदास, पाषाण सूरदास, फिर से पाषाण। मजाक भी है, जोक है कि राजस्थानियों से कभी भी शतायु का आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो बोलेंगे शतायु लेकिन बोल देंगे क्या, हतायु। उनका उद्देश्य होगा शतायु लेकिन बोलेंगे हतायु हो, तो आप उनसे आशीर्वाद वहां पर शतायु का मत लीजिए। तो ये बहुत पुरानी परंपरा है। एक तो सा को हा फॉर्मली रिटन शब्दों में लिखने की, और दूसरी परंपरा बहुत पुरानी चली आई है कि हम लिखते कई बार सा हैं और वो बोलते हैं हा। इसी प्रकार वो रिलेटरी मेरे को हाँ हाँ, रा ला लिखेंगे रा लेकिन कुछ ठीक से बोल नहीं पाते। ये भी उसमें आता है महाभाष्य में, रा को ला बोल देते हैं लेकिन लिखा जाएगा रा, लेकिन वो कुछ ज्यादा जो ठीक से पढ़ने वाली नहीं है वो ला बोल देगी। हाँ, ऋतिका ऋतिका, हाँ ऋतिका ऋतिका भवती, या इस तरीके से है ना एक। हाँ, वो तो रा को ला, सा को हा बोलने की परंपरा हमारे यहाँ बहुत पुरानी है, बहुत समय से उल्लेख होता है। तो क्या कारण है कि हम सोच रहे हैं कि भाई हमने वो आयातित कर लिया। हमारे यहाँ अभी कितने वेदों के वो हैं टोटल वर्जन्स, क्या बोलते हैं उसको, हाँ शाखाएं, कितनी शाखाएं हैं अभी विद्यमान? नहीं सारी लुप्त हो गई, कितने 10-15 होंगी, 20 होंगी? नहीं नहीं 5 नहीं, तो थोड़ा थोड़ा ज्यादा है इतना। हाँ हाँ, दो तो दिखती हैं लेकिन टोटल कोई 15-20 से टोटल ज्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर 1000 शाखाएं होंगी तो उसमें हो सकता है कि वहां पर सा को हा बोल लिखा गया हो, ये कह रहा हूं मैं। क्योंकि हमारे यहाँ व्याकरण में उल्लेख है, हमारे यहाँ भाषाओं में उल्लेख है, हमारे यहाँ प्राचीन में और अब तक उल्लेख है। तो हमको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने एक बार किसी ने अंग्रेज ने आकर बोल दिया कि ये सा हा हो गया इसलिए सिंधु हिंदू सिंधु हिंदू सिंधु बन गया, नहीं सिंधु हिंदू बन गया और अब आप लोग इस प्रकार से हिंदू हो गए तो हम अपना मन छोटा कर लिए। तो उस वो प्रामाणिक नहीं है और हमें उस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। और इसी कारण से हमारे बहुत समय से जैन आगमों में हिंदू शब्द का उपयोग आता है। सूरदास के उसमें, कबीर वाणी में, नानक के में, दक्षिण भारत में अनेक भारत के स्रोत हैं जहाँ हिंदू शब्द का उपयोग आता रहा है। वो लोग शायद हमसे ज्यादा भारत को समझते थे और हिंदुओं को समझते थे, वो संस्कृत के पंडित भी होते थे। अगर वो लोग हिंदू शब्द का उपयोग करने में संकोच नहीं करते थे तो आई थिंक दे न्यू अ लिटिल मोर देन व्हाट वी नो। और वो हिंदू को भारतीय ही मानकर, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो हम लोग कभी स्वीकार नहीं करते। तो हमको इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, हम्म, हाँ। नहीं, वो भी भारतवर्ष है लेकिन वो जो ग्रंथ है वो भारतीय ग्रंथ नहीं, क्योंकि वहां झगड़े की बात होती है। वो जो असुर द्वेष वाली है ना अवस्था में, उस टाइप के द्वेष की चर्चा होती है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो वो उनका ग्रंथ है उसमें इट इज सिमिलर टू कुरान और बाइबल। हाँ, सूक्त वगैरह है लेकिन उसमें यह है कि अगर आप इस देवता की नहीं पूजा करते तो आप बुरे हो, ये सब लिखा हो।
उपासक मतलब हमारे यहाँ ये नहीं है कि अगर आप शिव की पूजा नहीं करोगे तो आप बुरे हो, लेकिन वो है कि अगर आप असुर की पूजा नहीं करते तो आप बुरे हो और आपको समाप्त कर देना चाहिए, ये लिखा है उनका, ये इस प्रकार का आग्रह है। बताओ। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें दुर्गा, इसमें बोल रहे हैं कि इनको हत्या कर दो जो दुर्गा की पूजा नहीं करते। तो फिर अरे इसके पुण्यों को आगे बताओ। हाँ हाँ, फिर आगे इसके पुण्यों को वो खत्म कर देते। आपको तो नहीं दायित्व दिया गया ना उसको मर्डर कर देने का। वो चंडिका करती होगी या नहीं करती होगी वो देखेंगे। आपको दायित्व दिया नहीं, सुनो, आपको दायित्व दिया क्या? यहाँ तो उनको दायित्व दिया ना। हाँ? वो तो आपको तो नहीं दायित्व दिया ना। चंडिका नहीं करती है उसका। अब आप थोड़ा अर्थ में समझिए कि चंडिका का अर्थ क्या है, किस आधार पर कहा गया है। जैसे तो ये तो आपको तो नहीं, मुझे तो दायित्व नहीं दिया गया कि मैं चंडिका की पूजा नहीं करता है तो इसको खत्म करो, कहीं नहीं कहा गया है। और अगर कहीं कहा गया है तो गलत है, क्योंकि वो हमारी संविधा का जो भाग है वो सीधी सीधी बात, मुझे इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमारे यहाँ है कि हमारे शब्द के साथ अलाइंड है या नहीं है। अगर शब्द के साथ अलाइंड नहीं तो हम उसको नहीं मानते। ये एक फिल्टर होना चाहिए, चाहे वो आज का ग्रंथ हो चाहे पुराना ग्रंथ। अगर वो हमारी संहिता के साथ अलाइंड नहीं है, ये तो भारत की परंपरा है, तो हमें उसे मानना रिस्पेक्टफुली नहीं चाहिए। एज सिंपल है।